मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा स्पीकर यूटी कादर नाराज, सीएम सिद्धरामैया ने मंत्रियों को दी सख्त वार्निंग। गांव में पुलिस की एंट्री पर पाबंदी लगाई सरपंचों ने। प्रोटेस्ट के बाद रेलवे ने एग्जाम लास्ट मोमेंट पर की कैंसल, कन्नड़ा भाषा को नजरअंदाज करने का आरोप। धारवाड़ जेल में बड़ा खुलासा, पैसे देकर मिल रहे हैं मोबाइल, सिगरेट और वीआईपी ट्रीटमेंट। बीजापुर महिला पुलिस स्टेशन की छत अचानक गिरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रोड रेज, पुलिस को कुचलने की कोशिश, बोनेट पर लटककर बची जान। रोजा इफ्तारी में प्यार फैलाओ हर जगह का मैसेज दिया तमाम समुदाय के लोगों ने। बागलकोट कांग्रेस में टिकट को लेकर सस्पेंस, मेटी परिवार या वीना काशपनवर को मिलेगा मौका, बड़ा सवाल। कर्नाटका में एसएसएलसी एग्जाम्स कल से शुरू, 9 लाख स्टूडेंट्स होंगे एग्जाम में शामिल। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा स्पीकर यूटी कादर नाराज, सीएम सिद्धरामैया ने मंत्रियों को दी सख्त वार्निंग। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा में स्पीकर के नाराज होने पर गहरी नाराजगी जताई है। स्पीकर यूटी कादर ने सदन में सही जवाब न मिलने पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दी। शायद विधानसभा के इतिहास में ये सबसे अनोखा और पहली घटना मानी जा रही है। सदन छोड़ जाने की स्पीकर के मालूम हुआ है कि लगभग 245 सवालों में सिर्फ 90 का ही जवाब दिया है सरकार और सरकार के मंत्रियों ने, जिस पर स्पीकर ने अधिकारियों और मंत्रियों की लापरवाही पर सवाल उठाया। इसके बाद सीएम ने सभी मंत्रियों को लेटर भेजकर सख्त डायरेक्शन दिए हैं कि तमाम एमएलएस के सवालों का सही और पूरा जवाब दिया जाए, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज तुरंत एक्सप्लेनेशन दे, आगे से ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये पहली बार माना जा रहा है कि किसी स्पीकर ने खुद इतने नाराज होकर सदन से बाहर निकले, जिससे सरकार पर भी प्रेशर बढ़ गया है। गांव में पुलिस की एंट्री पर पाबंदी लगाई सरपंचों ने। मंडिया जिला मद्दूरू के गौरवनहल्ली गांव में नगर पालिका में शामिल होने के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रोटेस्ट के बीच ही पुलिस ने गांव वालों पर लाठीचार्ज किया, जिससे महिलाओं पर भी हमले का आरोप लगा। इस घटना से नाराज होकर गांव के सरपंचों और लोगों ने पुलिस के खिलाफ तेज विरोध जताया। गुस्से में आए ग्रामवासियों ने गांव में पुलिस की एंट्री पर ही रोक लगा दी है। गांव के दरवाजे पर मीटिंग करके फैसला लिखा गया है। ऐलान किया गया है कि बिना इजाज़त पुलिस गांव में नहीं आ सकती। ये प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन लाठीचार्ज के बाद माहौल गर्म हो गया। गांव वालों का कहना है कि उनका आंदोलन शांति से चल रहा था, फिर भी पुलिस ने ज़बरदस्ती अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जो गलत है। इसलिए गांव में पुलिस की एंट्री पर ही पाबंदी लगाई गई है, कह रहे हैं गांव वाले। प्रोटेस्ट के बाद रेलवे ने एग्जाम लास्ट मोमेंट पर की कैंसल, कन्नड़ा भाषा को नजरअंदाज करने का आरोप। हुबली में रेलवे एग्जाम को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला। कन्नड़ा संगठन कर्नाटका रक्षणा वेदी के कर्वे ने कन्नडिगा लोगों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रोटेस्ट किया। यह प्रोटेस्ट साउथ वेस्टर्न रेलवे ऑफिस के बाहर हुआ, जहां कर्वे कार्यकर्ताओं ने घेराव करके भारी आंदोलन चलाया। आरोप था कि एग्जाम में लोकल लैंग्वेज यानी कन्नड़ा को इग्नोर किया जा रहा था। प्रोटेस्ट के दबाव में आकर रेलवे डिपार्टमेंट ने 17 मार्च को होने वाली गुड्स मैनेजर और एलडीसी पोस्ट की प्रमोशन एग्जाम को अचानक कैंसिल कर दिया। इस फैसले से हजारों कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने सेंटर तक पहुंच चुके थे, उन्हें बड़ी परेशानी और कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा। रेलवे ने अब एग्जाम प्रोसेस में सुधार के बाद नई तारीख का ऐलान करने की बात कही है।
धारवाड़ जेल में बड़ा खुलासा, पैसे देकर मिल रहे हैं मोबाइल, सिगरेट और वीआईपी ट्रीटमेंट। धारवाड़ के सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जहां पैसा देने पर कैदियों को मोबाइल, सिगरेट, शराब और दूसरी चीजें आसानी से मिल रही हैं। जेल में एक कैदी ने ऑडियो के जरिए बताया कि सिर्फ 300 रुपये देने पर सिगरेट पैकेट मिल जाता है। जेल के अंदर मोबाइल और वीडियो कॉल तक की सुविधा मिल रही है। कुछ कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर श्री राम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और जेल के बाहर प्रोटेस्ट किया। आरोप ये भी है कि जेल स्टाफ पैसों के लालच में कैदियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में डीजीपी आलोक कुमार ने जेल में ड्रग और मोबाइल रोकने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन ये घटना सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बीजापुर महिला पुलिस स्टेशन की छत अचानक गिरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बीजापुर के महिला पुलिस स्टेशन में एक हैरत अंगेज हादसा सामने आया है। यहां पुलिस कर्मचारी एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, तभी अचानक स्टेशन की छत का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं, लेकिन छत गिरते ही वहां मौजूद पुलिस स्टाफ घबराकर अंदर की तरफ भाग गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि छत गिरने की वजह क्या थी, बिल्डिंग की फिलवक्त हालत और कंडीशन कैसी है, क्या पुरानी इमारत होने की वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। इन तमाम एंगल से अब जांच हो रही है। रोड रेज, पुलिस को कुचलने की कोशिश, बोनेट पर लटककर बची जान। बेंगलुरु के पास होसूर हाईवे पर एक डेंजरस रोड रेज इंसिडेंट सामने आया है। चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान हेड कांस्टेबल राजीव गांधी ने एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय पुलिस पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल कार के बोनेट पर लटक गए, फिर भी ड्राइवर ने गाड़ी चलाना जारी रखा और कुछ दूर तक ले गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कार से लगभग 390 किलो गुटखा और शराब 2,20,000 के आसपास की रिकवर की है। पुलिस ने यह घटना आनेकल के पास जुजुवाड़ी चेकपोस्ट के करीब हुई बताई जा रही है। फिलहाल कांस्टेबल सुरक्षित है, लेकिन यह घटना इलीगल ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े करती है। रोज़ा इफ्तारी में प्यार फैलाओ हर जगह का मैसेज दिया तमाम समुदाय के लोगों ने। मंगलुरु में एक फ्रेंडली इफ्तियार प्रोग्राम में भाईचारा और एकता का स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। सेंट अलोसियस कॉलेज के कैंपस में संत मदर टेरेसा विचार वेदिके के जरिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े लोगों ने बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठे। प्रोग्राम का मेन स्लोगन था प्यार फैलाओ हर जगह, जहां सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया। इस मौके पर धर्म गुरुओं और मेहमानों ने कहा कि समाज में प्यार, रिस्पेक्ट और भरोसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नफरत के बजाय इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। समाज में ये इवेंट कम्युनल टेंशन के बीच एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाकर सामने आया है, जहां लोगों ने मिलकर यूनिटी और ब्रदरहुड को सेलिब्रेट किया। बागलकोट कांग्रेस में टिकट को लेकर सस्पेंस, मेटी परिवार या वीना काशपनवर को मिलेगा मौका, बड़ा सवाल। बागलकोट में कांग्रेस टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। खासकर मेटी परिवार के बीच किसको टिकट मिलेगा, इस पर सबकी नज़र है। पार्टी के सामने कई नाम हैं, मल्लिकार्जुन मेटी, उमेश मेटी, महादेवी मेटी, यशवंत मेटी। इसके अलावा वीना काशपनवर का नाम भी रेस में है, जो लिंगायत समुदाय के हिसाब से स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बेसिस पर फैसला लेने की तैयारी की है, जिसमें जीतने की संभावना देखी जा रही है। नॉमिनेशन की लास्ट डेट 23 मार्च है और बीच में छुट्टी होने की वजह से जल्द ही डिसीजन लेना ज़रूरी है। आज विधानसभा में मीटिंग होगी, जिसमें फाइनल नाम पर चर्चा होगी। अब देखना होगा कि टिकट मेटी फैमिली में ही रहता है या किसी नए चेहरे को मौका मिलता है।
कर्नाटका में एसएसएलसी एग्जाम्स कल से शुरू, 9 लाख स्टूडेंट्स होंगे एग्जाम में शामिल, बोर्ड का कॉन्फिडेंस मैसेज। कर्नाटक में एसएसएलसी एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स, रेगुलर रिपीटर्स प्लस प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट शामिल होंगे। पूरी स्टेट में 2871 एग्जाम सेंटर्स पर एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जिला अधिकारियों को पहले ही गाइडलाइंस और प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि क्वेश्चन पेपर सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। एग्जाम सेंटर्स ऑलरेडी तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए एग्जाम्स स्मूथ और फेयर तरीके से कंडक्ट होंगे। स्टूडेंट के लिए खास मैसेज, सोशल मीडिया की गलत अफवाहों पर ध्यान न दें, शांत मन से एग्जाम लिखें, सवालों को अच्छी तरह समझकर आंसर लिखें, मॉडल पेपर और प्रिपरेशन पर फोकस रखें। बोर्ड ने सभी स्टूडेंट को बेस्ट विशेष दी है और कहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।